कांग्रेस पार्टी के नेता पवन खेड़ा जी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं आज तक पर। पवन जी, विपक्ष लगातार इसको कुर्सी बचाओ बजट कह रहा है, अलग अलग बातें, लेकिन पीएम इंटर्नशिप जो स्कीम है इनकी, या फिर जो स्टार्टअप्स को बूस्ट देने के लिए एंजल टैक्स हटाया गया है, इन स्कीम्स की प्रशंसा आपके भी कुछ नेताओं की तरफ से आया था। कुछ देर पहले खबर आई कि इंडिया ब्लॉक की बैठक हुई है, नीति आयोग की बैठक तक को बॉयकॉट किया जा सकता है। क्या नजरिया है कांग्रेस पार्टी का और क्या कुछ स्वागत योग्य आपको दिखा? पवन जी, स्वागत योग्य तो खैर मैं नहीं कहूंगा, बट ये जरूर कहूंगा कि चलिए ये अच्छा हुआ कि हमारा मैनिफेस्टो पढ़ा और उनको समझ में आया, 10 साल बाद ही सही समझ में आया कि कांग्रेस पार्टी जो 54 साल तक सत्ता में रही किसी कारण से रही होगी, और अब उन्होंने हमारी मैनिफेस्टो से कुछ उठाना शुरू किया है। लेकिन अब बहुत देर कर दी मोदी जी ने, अब उनका रिटायरमेंट का वक्त आ रहा है, अब सीख रहे हैं इस उम्र में, चलिए कोई बात नहीं, सीख लीजिए। लेकिन इस पूरे बजट में अंजना जी, मुझे जो सबसे ज्यादा अफसोस हुआ, जो मिडिल क्लास के साथ धोखा होता है, लगातार पिछले 10 साल से होता आया है, इस बार भी बड़ा भारी धोखा मिडिल क्लास के साथ हुआ। नौजवानों के साथ जो हुआ वो हुआ, जो बेरोजगारों के साथ हुआ, किसानों के साथ हुआ, और जो श्रमिक हैं उनके साथ हुआ। लेकिन जो मिडिल क्लास है उसके साथ बड़ा भारी धोखा हुआ है। वापस आते हुए, कुर्सी बचाओ वाला बजट है ये राहुल गांधी कह रहे हैं। अब बीजेपी पूछ रही है कि इनको बिहार और आंध्र प्रदेश को अगर विशेष, क्योंकि लंबे आउटस्टैंडिंग दोनों की ही मांगे हैं, आपने भी अपने मैनिफेस्टो में ही डाला था कि आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देंगे, ऐसे बिहार की भी मांगे हैं। विशेष राज्य का दर्जा का प्रावधान पहले ही खत्म कर दिया था, वो तो नहीं, लेकिन अगर विशेष पैकेज दे रहे हैं तो विपक्ष इस पर क्यों गुस्सा रहा है? बिहार और आंध्र प्रदेश से विपक्ष को क्या गुस्से की नहीं है अंजना जी, बात गुस्से की नहीं है। बात यह है कि और भी राज्य हैं, उनका जिक्र तक नहीं। महाराष्ट्र से किस बात का बदला ले रहे हैं आप? क्योंकि आपको उन्होंने बड़ा तगड़ा झटका दे दिया लोकसभा चुनाव में, इसलिए आप उनको नुकसान पहुंचा रहे हैं। राजस्थान मेरा राज्य है, क्या नुकसान कर दिया राजस्थान ने? यही किया ना कि विपक्ष को 11 सीटें दे दी। आप राजस्थान के भी पीछे पड़ गए। आप बाकी राज्य आपको दिख ही नहीं रहे हैं। आपको मालूम है कि आपकी सरकार बैसाखियों की सरकार है। एक बैसाखी नायडू जी ने दे रखी है, एक बैसाखी नीतीश बाबू ने दे रखी है। उन दोनों को आपको संतुष्ट करना है। इसका अर्थ ये नहीं है कि पूरे देश को आप नुकसान पहुंचाएं सिर्फ इसलिए कि आपकी सरकार महफूज रहे। नीति आयोग की बैठक का बॉयकॉट करेंगे विपक्ष के? आप देखिए, बैठक में जो तय होगा, बैठक में जो तय होगा तमाम दल मिलकर तय करेंगे, और जो तय होगा वो निर्णय आपको जरूर अवश्य मालूम पड़ेगा। लेकिन जिस तरीके से एक अलायंस सरकार चलाई जानी चाहिए, जो अटल जी में एक सलीका था उसको चलाने का, विपक्ष से भी बात करना, विपक्ष की बात को सुनना, विपक्ष को थोड़ा सा गंभीरता से लेना, मोदी जी की वो आदत पिछले 25 साल से, जब से वो सत्ताधीश बने हैं, भले वो गुजरात में हो या दिल्ली में हो, उनकी आदत रही नहीं। वो अपने ही लोगों की नहीं सुनते, वो तो कहते हैं आरएसएस की भी आवश्यकता नहीं है। तो फिर ऐसे व्यक्ति को मुझे नहीं लगता कि वो एक कोई अलायंस सरकार का मुखिया ऐसा व्यक्ति बन सकता है। मुझे लगता है कि वो अलायंस का भी नुकसान है, भाजपा का भी नुकसान है, और देश का नुकसान तो जो 10 साल से हो ही रहा है वो और बढ़ेगा। पवन खेड़ा जी, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, हेड है सोशल मीडिया के, और इसी के साथ बड़े नेता हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पवन खेड़ा जी, आज तक पर जुड़ने के लिए, तमाम सवालों के जवाब देने के लिए।